जो है वो सामने आ गई है। आपको बता दें चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन पीएम की ओर से किया जाना है और इसको लेकर के उनकी तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज है। यहां पर पीएम मोदी उद्घाटन के लिए पहुंच गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं और एक अद्भुत तस्वीर यहां से सामने आ रही है। जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े रेल ब्रिज के ऊपर से गुजरता है, ये ब्रिज जो है ये कश्मीर की किस्मत बदलने वाला है। तस्वीरें सामने आई हैं, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। यहां के खूबसूरत नजारों को पीएम मोदी देखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के तस्वीरें सामने आई हैं। चिनाब ब्रिज पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यहां पर ब्रिज का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ तिरंगे झंडे के सजावट के साथ यहां पर चिनाब ब्रिज को सजाया गया है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, हर एक चीज का बारीकी से ब्यौरा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रिज जो है ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग की गई है। हिमाचल के अगर जो पहाड़ की बात करते हैं तो वो यंग पहाड़ माने जाते हैं, वहां पर ड्रिलिंग करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसको साबित किया है। यहां पर इस चिनाब ब्रिज को बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज यहां पर बनाया गया है। पीएम मोदी लगातार यहां पर बात करते नजर आए। पीएम मोदी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। चिनाब ब्रिज बनाने वाले कामगारों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जब पीएम बात करते हैं, आपने चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया और जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में आता है। तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। हर एक तस्वीर को देख रहे हैं किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया है। उमर अब्दुल्ला भी यहां पर देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद है और पीएम मोदी की तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। चिनाब ब्रिज बनाने वाले तमाम कर्मचारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है और ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर भी चिनाब ब्रिज को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। इससे पहले ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये बताती है कि किस तरीके से कश्मीर में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ कटरा से लगातार मौजूद हैं। विनय, पीएम मोदी जो है वो चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। कितनी देर में लगभग विनय ये उद्घाटन होगा? इसके बाद वहां चिनाब ब्रिज से कटरा की ओर पीएम मोदी कितनी देर में रवाना होने वाले हैं? कितना समय उन्हें लगेगा विनय? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पहुंच चुके हैं। वहां पे जो इंजीनियर्स हैं उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से बनाया गया है। वहां पे जो कर्मचारी, जो लोग जिनकी मेहनत से बनाया गया, उनसे बातचीत कर रहे हैं और चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री स्पेशल ट्रेन से कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और कटरा रेलवे स्टेशन पे जहां पे तैयारियां पूरी हो चुकी है वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए, उस प्रधानमंत्री इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे जो कि कटरा से कश्मीर के लिए रवाना होगी। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नज़दीक ही कटरा के एक स्टेडियम में एक जनसभा संबोधित करेंगे जहां पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आधारशिला रखी जानी है, जिसमें से एक अहम प्रोजेक्ट जो कि कटरा में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का ये मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसका भी प्रधानमंत्री आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो कई सौगात आज प्रधानमंत्री अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पे देने जा रहे हैं। फिलहाल चिनाब ब्रिज पे प्रधानमंत्री मौजूद है और वहाँ पे तमाम तरह के जो इंजीनियर्स हैं उनसे समझ रहे हैं, जो लोग इस चिनाब ब्रिज को बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। विनय, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी यहां पर स्पेशल ट्रेन से पहुंचने वाले हैं, तो यहां पर भी एक संदेश दिया जा रहा है कि रेल यात्रा कितनी सुरक्षित है और देश भर में भी एक संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर रेल से ट्रेवल कर सकते हैं तो तमाम आम लोग जो है उनके लिए भी सुरक्षा के उसी तरीके के इंतजाम यहां पर देखने को मिले। क्या कुछ संदेश पीएम की ओर से इस रेल रूट के जरिए दिया जाएगा विनय? देखिए, बिल्कुल ये एक प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज है और कटरा चिनाब ब्रिज के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है और इस सफ़र को प्रधानमंत्री रेल के जरिए, स्पेशल रेल के जरिए कवर करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी इस सुखद ट्रैक का एहसास लेना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित ये ट्रैक जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लोगों की सेवा और लोगों की जो व्यापार है वो बढ़ सके, इसके लिए ये ट्रैक बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके उसके लिए ट्रैक बनाया गया है। तो एक संदेश प्रधानमंत्री भी यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन के जरिए जब वो कटरा पहुँचेंगे तो देंगे और देखना है होगा कि जब वो इस
वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे तो और क्या बातें अपने संबोधन में करते हैं। हालांकि उनका मुख्य संबोधन कटरा के स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां पर वो बहुत सी बातें करेंगे। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद चूंकि प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो ऐसे में पहली बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जब जम्मू आए हैं तो लाजमी है कि आतंक के खिलाफ भी प्रधानमंत्री अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। विनय, क्योंकि लगातार मैं तस्वीरें देख रहा हूं और तस्वीरों में मैं उमर अब्दुल्ला को भी देख सकता हूं। उमर अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचे हैं। मतलब विपक्ष में लड़ाई कितनी भी हो, मुद्दों को लेकर के बंटवारा कितने भी हो, लेकिन कश्मीर की सरकार और भारत सरकार विकास के मुद्दे को लेकर के यहां पर एक नजर आ रही है। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला भी लगातार शुरू से ही, इससे पहले भी हमने देखा था कि कटरा रेलवे स्टेशन भी वो पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ का सारा जायजा लिया था। अर्ली मॉर्निंग आज सुबह कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, सारा जायजा लिया था। उसके बाद अब जनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो भी चाहते हैं कि कश्मीर की जो वादियाँ हैं, वहाँ पर जो टूरिज़्म है वो गुलजार हो, जो लोगों है जम्मू कश्मीर के उनको सहूलियत मिले। और ये जो रेलवे ट्रैक है अपने आप में एक बहुत बड़ी सहूलियत है, इसलिए उमर अब्दुल्ला यहाँ पे साथ हैं, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के यहाँ पे वो साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री के साथ चिनाब ब्रिज में तमाम जो जानकारियाँ हैं उनकी डिटेल जो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी हर मोड़ पे प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विनय, क्योंकि यहाँ से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इन तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम इंजीनियर से भी वहां पर पीएम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक बारीकी को समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये यंग माउंटेन्स हैं और इनमें इतना विशाल ब्रिज, ये मास्टरपीस बना दिया गया है। देखिए, यंग माउंटेन्स में किसी भी तरह का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत यंग होते हैं और ऐसे में किसी तरह का ड्रिल करना, किसी तरह से उसमें कंस्ट्रक्शन खड़ा करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जल्द टूट जाते हैं। तो ऐसे में इनको स्टेबल करना, इनको कंक्रीट के जरिए रोकना, वहाँ पे स्टील लगाना, ये अपने आप में मुश्किल काम है। और वही प्रधानमंत्री इन इंजीनियर से जान रहे हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और चूँकि इसको 250 किलोमीटर की हवा भी इस पुल को प्रभावित नहीं कर सकती, किसी भी तरह का ब्लास्ट का असर इस पर नहीं होगा। तो ये तमाम जानकारी भी प्रधानमंत्री इंजीनियर से ले रहे हैं और इसकी मजबूती की हर एक चीज़ इंजीनियर्स प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं। विनय, यहां पर मैं तस्वीरें जो है वो लगातार देख रहा हूं। पीएम मोदी जो है वो चिनाब ब्रिज के ऊपर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, नजारों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो संबोधन भी करने वाले हैं। क्या इस संबोधन में पाकिस्तान को एक संदेश दिया जाएगा और कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर भी बात की जाएगी कि जिस तरीके से कश्मीर के आम लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है? लाजमी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू आए हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री का संबोधन कटरा के स्टेडियम से होगा तो आतंक के खिलाफ प्रहार का संदेश प्रधानमंत्री यहां से देंगे, क्योंकि टूरिज्म खत्म करने के लिए पहलगाम आतंकी हमला किया गया था। लेकिन इस रेल योजना के जरिए सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि वो सरकार पीछे हटने वाली नहीं है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये रेल योजना शुरू की गई है। तो लाजमी है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे अपनी बात रखेंगे तो आतंक को लेकर भी अपनी बात रखेंगे, पाकिस्तान को भी करारा जवाब देंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना लाभ इस पूरे रेल योजना से मिलने वाला है, इस पर भी अपनी बात प्रधानमंत्री अपने संबोधन में रखने वाले हैं। जी विनय, क्योंकि अटल जी की ओर से लगातार एक बात कही जाती थी, उनकी ओर से कहा जाता था कि हमें कश्मीर की धरती नहीं, कश्मीरियों के दिल में जगह बनाना है। इस तरीके की बात उनसे लगातार की जाती थी। कहीं ना कहीं पीएम मोदी और सपने को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विनय, बिल्कुल, कश्मीर के लोगों में भी इस रेल योजना के शुरू होने से काफ़ी खुशी है, क्योंकि उनको, जो कि बहुत से ऐसे जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं जिनके जो रिश्तेदार हैं एक दूसरे जगह रहते हैं, कई कश्मीरियों के रिश्तेदार जम्मू में रहते हैं, जम्मू के कई रिश्तेदार कश्मीर में रहते हैं, तो ऐसे में भी उनको आवाजाही में दिक्कत होती थी। लेकिन अब जब ये रेल योजना शुरू हो गई है तो इसमें लोगों को एक जम्मू से कश्मीर का ट्रैवल और कश्मीर से जम्मू का ट्रैवल बहुत आसान हुआ है। 5 से 6 घंटे का समय यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र मात्र ट्रेन से है। इससे पहले 8 से 9 घंटे का सफ़र होता था। बहुत समय भी यहाँ पे बच रहा है, तो लाजमी की खुशी जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ के लोगों में भी होनी जरूरी है। विनय, अगर अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर एक संदेश लगातार दिया जाता था कि
कश्मीर के लोग जो है वो नहीं चाहते हैं। इसी के साथ साथ पीओके का जिक्र लगातार भारत के तमाम नेता जो है वो करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कश्मीर में विकास हो रहा है, लगातार हमारे तमाम नेता जो है वो विश्व पटल पर दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक पीओके की तस्वीरें दिखाते हैं, इसी के साथ साथ एक कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक मजबूत हिस्सा है, मजबूत स्टैंड है, वो भी सामने आता हुआ नजर आता है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के सामने।